हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय ह्यूमन शो में स्वागत है। आज का वीडियो आपका रहने वाला है बाल विकास से संबंधित है, जो कि आपकी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके बाल विकास से हैं, जो कि आपका बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का जो पहला सब्जेक्ट है बाल विकास उससे संबंधित रहने वाला है। तो इसमें आपके जैसा कि मैंने बताया आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रश्न रहेंगे इसमें आपके। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था किस उम्र तक मानी जाती है? तो देखिए, यह मानी जाती है जन्म से 5 वर्ष तक जो उम्र होती है वह शैशवावस्था की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो बाल्यावस्था के लिए देखिए 6 से 12 वर्ष तक के जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बाल्यावस्था में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था किस वर्ष से कब तक रहती है? तो किशोरावस्था जो है वह 13 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वह किशोरावस्था में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीव्र गति से शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो यह होता है शैशवावस्था में। जो है तीव्र गति से जो बालक का जो विकास होता है वह शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है? तो देखिए, आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन जो है वह मातृभाषा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आत्माभिव्यक्ति से जो है इसका सबसे उत्तम साधन कौन सा है? मातृभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने का कौशल किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है भाषा ज्ञान के अंतर्गत आता है। भाषा का जो ज्ञान होता है उसके अंतर्गत आता है सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काल कौन सा है? तो यह आपका किशोरावस्था जो है वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काल है। जटिल काल मतलब यानी कि समय, बहुत ही कठिन समय है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मसम्मान की भावना का विकास किस अवस्था में देखा जाता है? तो यह देखा जाता है आत्म भावना यानी कि आत्मसम्मान की भावना। तो आत्मसम्मान यानी कि खुद का सम्मान जो होता है वह किस अवस्था में देखा जाता है? किशोरावस्था में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्पना की प्रधानता किस अवस्था में देखी जाती है? तो कल्पना की जो प्रधानता होती है वह किशोरावस्था में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनिष्ठ मित्र बनाने की प्रवृत्ति तथा विषमलिंगी प्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है किशोरावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस उम्र में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है? जो बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनका विकास किस उम्र में होता है? वह 5वें वर्ष में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। 5वें वर्ष, जो 5वां वर्ष होता है, जब बच्चे का 5वां वर्ष लग जाता है तो उसमें उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है? तो बाल्यकाल में जो बालक है सबसे अधिक कल्पनाशील होता है। बाल्यकाल यानी कि बालक का जो समय होता है वही कल्पनाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी अवस्था का काल जटिल माना जाता है? तो ये देखिए, किशोरावस्था सबसे जटिल काल होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ऊपर, क्योंकि इस अवस्था में किशोर को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। किशोर को यानी कि नए ढंग से हर चीज़ को देखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो संवेग जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, क्रोध, भय, प्रेम। ये आपके तीनों क्या है? संवेग हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन दिया जाए कि क्रोध, भय, प्रेम क्या है, तो ये आपके संवेग हैं। और संवेग क्या है? क्रोध, भय, प्रेम, ये 3 संवेग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख लेता है? तो 5वें वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है, 5वें वर्ष की जो आयु का बच्चा होता है, वो दूसरों के साथ यानी अन्य किसी और के साथ समायोजन करना सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस अवस्था में बालक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है? तो ये आपका किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 वर्ष की आयु तक बच्चे का शब्द ज्ञान कितना होता है? तो 2 वर्ष की आयु वाले बच्चों का जो शब्द ज्ञान जो होता है वह लगभग कितने होता है? 120 शब्दों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा विकास की 3 सिद्धांत लिखिए। तो भाषा विकास के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये पहला आपका दिया है भाषा का विकास स्वतः हो जाता है, यानी कि भाषा का जो विकास होता है वह खुद से ही हो जाता है। भाषा वातावरण में सीखी जाती है, यानी कि खुले वातावरण में सीखी जाती है। जब बच्चा कहीं आएगा जाएगा बाहर, तब वो सीखेगा तो बाहर का जो वातावरण है उससे उसको सीख मिलेगी। देखिए तीसरा आपका है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा अनुकरण द्वारा यानी कि अनुकरण किसी चीज़ का जो एक बार हो चुके हैं, किसी जो एक बार वो सीख चुका है वह दोबारा उसको करता है तो वह अनुकरण करना कहलाता है। तो ये भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कल्पना किसे कहते हैं? तो कल्पना किसे कहते हैं? ये देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पूर्व ज्ञान से आधार पर, पूर्व ज्ञान जो आधार होता है, आधार पर नवीन रचना को संगठित करना कल्पना कहलाता है। जो पहले का ज्ञान होता है उसी के आधार पर जो नवीन रचना की जाती है, उसकी रचना करने पर जो संगठित की जाती है उसको क्या कहते हैं? कल्पना कहा जाता है, कल्पना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कल्पना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो कल्पना का विकास जो किया जाता है वह भाषा विकास के माध्यम से तथा कहानियों तथा कथाओं के माध्यम से कल्पना का विकास किया जाता है। भाषा विकास जो है उसके माध्यम से, कहानियों तथा कथाओं के माध्यम से कल्पना का विकास किया जाता है। कहानियाँ सुनाए, कोई कथा जो कि सुनाए, तो उससे क्या है भाषा का विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिंतन एवं तर्क में आप क्या समझते हैं? तो चिंतन देखिए क्या है? चिंतन एवं तर्क विशेष उच्च मानसिक शक्तियाँ हैं। ये मानसिक शक्तियाँ हैं उच्च, जो सबसे ऊँची वाले होते हैं वह मानसिक शक्तियाँ हैं। इसी चिंतन एवं तर्क के कारण ही मनुष्य पशुओं से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 वर्ष के बच्चे का चिंतन कैसा होता है? तो 3 वर्ष के बच्चे का चिंतन जो होता है वह काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। तो व्यक्तित्व का संक्षिप्त अर्थ देखिए क्या है? व्यक्तित्व शब्द बहुत ही व्यापक है। क्या है? व्यापक है, और इसका प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में किया करते हैं। यदि कोई सुंदर है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक है। यदि कोई व्यक्ति सुंदर ना होते हुए भी अपने अच्छे विचारों के से आकर्षित कर सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अधिक बोलता है तो कोई कम बोलता है। ये सभी बातें सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित होती हैं। तो ये व्यक्तित्व का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, विकास सरमुखी। तो ये आपके 3 जो है व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक व विद्यालय वातावरण अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका दिया है। तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अच्छे व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो अच्छा व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या होती है? वह सामाजिक व वातावरणीय समायोजन, यानी कि समाज में भी रहता है, वातावरण खुले वातावरण में भी समायोजन करता है, तभी वो एक अच्छा व्यक्तित्व के कहलाता है। व्यक्तित्व का जो है उसकी विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों के व्यक्तित्व के संतुलित विकास में परिवार के बाद किसकी भूमिका होती है? तो यह होती है परिवार के बाद जो होता है विद्यालय व शिक्षक। विद्यालय में जाता है फिर उसके बाद शिक्षक के समक्ष आता है, तो विद्यालय और शिक्षक की भूमिका होती है व्यक्तित्व के बाद, जो है परिवार के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पालकों के सामाजिकरण में किसकी भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो वह होते उसके साथियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है सामाजिकरण में, यानी कि समाज में जो भूमिका है वह साथियों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव विकास के कारक बताइए। तो मानव विकास के कारक क्या होते हैं? कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं मानव विकास के, एक सामाजिक कारक, एक जैविक कारक है ना। तो ये भी आपका पूछ सकता है कि मानव विकास में
के कितने कारक होते हैं? तो 2 कारक होते हैं। मानव विकास के कारक लिखिए। तो देखिए कारक एक सामाजिक कारक होता है, एक जैविक कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया है। तो ये सिद्धांत जो है, इसका सिद्धांत किसने किया है? विकासात्मक सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादन कौन है? पियाजे, यानी कि जीन पियाजे जो हैं इसके प्रतिपादन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? तो ये होती है भाषा विकास की शैशवावस्था जो होती है, वह क्रंदन करता है, बलबलाना भी करता है, हाव भाव भी होता है, शब्द भंडार की क्षमता भी होती है, वाक्य निर्माण करने की अवस्था भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं वह बालकों की बुद्धि का मापन जो करते हैं वह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। अशाब्दिक, इसका कोई शब्द ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CAT यानी कि चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट क्या है? इसका निर्माण किसने किया? तो TAT क्या है? यह परीक्षण है, यह एक TAT है, यह एक परीक्षण है। यह परीक्षण TAT की तरह से ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं। चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड बेलाक जो है 1948 में किया था। लियोपोल्ड बेलाक ने किया था। CAT, अगर आपसे पूछा जाए CAT का निर्माण किसने किया था, तो इसका किया था लियोपोल्ड बेलाक ने किया था। कब किया था? 1948 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो स्टैनली हॉल ने जो किशोरावस्था को कहा है, किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। बड़ा बल, तनाव आता है, तूफान यानी कि तूफानी की तरह कार्य करते हैं, विरोध करता है, तो उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था में जो होता है ये अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व का वह प्रकार किसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। यानी कि व्यक्तित्व का वह प्रकार जो किसके अंतर्गत जो है, व्यक्तित्व का जो प्रकार है वह बहिर्मुखी अंतर्गत जो व्यक्तित्व जो है उसके अंतर्गत दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रति प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है। तो यह क्या कहलाता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था में किसने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो देखिए किशोरावस्था की जो उथल पुथल की अवस्था जो है किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने उथल पुथल की अवस्था कहा है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100 सूत्र से किसका मापन किया जाता है? तो बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो यह अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है? तो यह कहलाता है योग्यता, सृजनात्मकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है? तो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया है जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बालक के संवेगात्मक विकास से जो संबंधित जो विकासात्मक सिद्धांत है उसके उत्पादन कौन है? जीन पियाजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है। यह
थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह तत्परता का नियम जो है तत्परता के नियम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में जो चिंतन करना कहलाता है वह कल्पना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वातावरण को जो है वह 2 भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक वातावरण और एक बाह्य वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक वातावरण से क्या तात्पर्य है? तो आंतरिक वातावरण यानी कि व्यक्ति के शरीर में विद्यमान परिस्थितियों, यानी कि व्यक्ति के शरीर में जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसको क्या कहते हैं? आंतरिक वातावरण कहते हैं। और बाह्य वातावरण का क्या मतलब है? बाह्य वातावरण देखिए, बाह्य वातावरण से तात्पर्य क्या है? बाह्य वातावरण यानी घर, परिवार, विद्यालय व समाज में उपलब्ध परिस्थितियों, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक जब घर के बाहर जाता है या घर में रहता है ना, तो घर, परिवार, विद्यालय व समाज में उपलब्ध जो परिस्थितियाँ होती हैं वह बाह्य वातावरण कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम के 3 नियम लिखिए। तो वंशानुक्रम के 3 नियम, यह नियम इस प्रकार देखिए, समान से समान की उत्पत्ति, समान से समान की उत्पत्ति, भिन्नता का नियम, ये वंशाणु के नियम है। देखिए, समान से समान की उत्पत्ति, दूसरा भिन्नता का नियम और तीसरा है आपका प्रत्यागमन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं? तो वंशानुक्रम से क्या, देखिए वर्ड के अनुसार दिया है वंशानुक्रम की परिभाषा। तो वंशानुक्रम में भी वे सभी कारक आते हैं। वंशानुक्रम में क्या है? वे सभी कारक आते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति में जो जीवन, जिस व्यक्ति का जब जीवन आरंभ होता है उसके समय उत्पन्न होते हैं। जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उत्पन्न होते हैं। जन्म से 9 माह पहले ही उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक कारक के उत्तरदायी कौन है? तो जैविक कारक के उत्तरदायी कौन है? जैविक कारक के उत्तरदायी जो हैं वो माता पिता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक कारक के उत्तरदायी कौन है? सामाजिक कारक के उत्तरदायी देखिए, उत्तरदायी जो हैं वह आसपास का वातावरण, यानी कि जो आपके चारों ओर जो वातावरण है वही सामाजिक कारक के उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बालक किसी तथ्य कारक को दूसरे बालक के तथ्य कारक को देखकर उसकी तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो वह कहलाती है अनुकरण विधि कहलाती है। यानी कि जो बालक है किसी दूसरे के तथ्य कारक को देखकर उसी तरह करता है। जैसे कोई भी बालक है, अगर वो खेल रहा है तो अगर सामने 1-2 बालक हैं तो दूसरा बालक क्या है, उसको देखकर क्या करने लगता है, वो भी खेलने लगता है उसके साथ। तो यह क्या है? अनुकरण विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के प्रकार लिखिए। तो पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डार्विन के 3 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो डार्विन के जो 3 सिद्धांतों के जो नाम हैं वो देखिए, जीवन एक संघर्ष है, डार्विन ने एक सिद्धांत लिखा, प्राकृतिक वर्णवाद है और योग्यता की उत्तरजीविका। ये 3 जो है डार्विन के सिद्धांत है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके परीक्षा के लिए। डार्विन के कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत है? जीवन एक संघर्ष है,
पहला। दूसरा है प्रकृति बढ़वाद। तीसरा है योग्यतम की उत्तर जीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थार्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आता है? तो देखिए, यह आपका आता है अभ्यास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आता है। क्या है? अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई नई चीज़ सीख ले, यदि कि नई चीज़ सीख ले, सीखने की यह विधि जो है वो थार्नडाइक के अनुसार जो कहलाती है, थार्नडाइक के जो विधि के अंतर्गत कहलाती है वो अभ्यास एवं त्रुटि के से कहलाती है। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के प्रश्न। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के लिए बाल विकास के जो प्रथम सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है बाल विकास, उसी से संबंधित ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो यह जो प्रश्न है वो हम आपको 2 वीडियो में कराने वाले हैं। तो पहला वीडियो ये मैंने बना दिया है, दूसरा वीडियो आगे अपलोड कर दूंगा। दूसरा वीडियो पाने के लिए जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि जो दूसरा वीडियो डालें उन सब का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए तुरंत के तुरंत। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।